अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने कल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस बनता कैसे है, होता क्या है, और उसमें हमारा सब्जेक्ट आया था, वर्ब आया था, ऑब्जेक्ट आया था। उसको भी मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था और आज फिर से उसके कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस यानी फ़िक्रात के हिस्से, ठीक है। सब्जेक्ट आपको मैंने बोला था, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, जो सेंटेंस में काम करता है। वर्ब काम, क्या काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। तो जी दोस्तों, अली किताब पढ़ रहा है, सॉरी, अहमद स्कूल जा रहा है। इसमें आपको पता ही है, अहमद सब्जेक्ट है और उसका स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट आया, और उसका जाना जो है वो वर्ब आया, यानी जा रहा है, काम कर रहा है ना, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से इसकी दूसरी एग्जांपल है, अली किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे भी आपको समझ आई होगी। अली सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है, और पढ़ रहा है वर्ब है, यानी पढ़ना उसका काम है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। मैंने बोला था जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है और अली सब्जेक्ट है। अब उर्दू में फ़िक्रात बनाने की अलग तरकीब है और इंग्लिश में अलग है। अब उर्दू में अलग क्या है और इंग्लिश में अलग क्या है? जैसे उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है, ठीक है, वर्ब आता है। तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अलग इस तरह से है, जैसे एग्ज़ाम्पल है नीचे, अली इज़ रीडिंग ए बुक, अली किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे अली पहले सब्जेक्ट आया, रीडिंग काम कर रहा, वर्ब आया, और ऑब्जेक्ट एक बुक पढ़ रहे हैं, बुक पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अली सब्जेक्ट पहले आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है और लास्ट में वर्ब आई है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आया है और दूसरे नंबर पे वर्ब आ रहा है और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसी तरह से उर्दू और इंग्लिश के फ़िक्रात बनाने के अलग अलग तरकीबें होती है, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। आपको पता ही है, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके 2 मेन पार्ट्स है। क्या क्या है? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट काम करने वाला, प्रीडिकेट मतलब जितना भी सब्जेक्ट के आगे सेंटेंस में हिस्सा आता है उसको बोलते हैं प्रीडिकेट, ठीक है। एग्जांपल है इसकी, अली इज़ रीडिंग ए बुक, अली एक किताब पढ़ रहा है। तो अली इसमें सब्जेक्ट आया और अली से आगे जितने भी वर्ड्स हैं सेंटेंस में सभी प्रीडिकेट कहलाते हैं। जी दोस्तों, सब्जेक्ट में भी सिंगल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट जो है ये सिंगल भी आ सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी आ सकता है, ठीक है। एग्जांपल है, अहमद इज़ ईटिंग फूड। दोस्तों, यहाँ पे जो अहमद है सिंगल है, इज़ ईटिंग फूड, अहमद खाना खा रहा है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कैसे आ सकता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ये है, माई ब्रदर। अब माई जो है ये भी सब्जेक्ट है और ब्रदर जो है ये भी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया है। माई ब्रदर इज़ रीडिंग ए बुक, मेरा भाई एक किताब पढ़ रहा है। जी दोस्तों, प्रीडिकेट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ प्रीडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which says something about subject's action is called predicate. सब्जेक्ट
एंड प्रेडिकेट। अब यहाँ पे भी और एक एग्जांपल है। फैसल इज़ प्लेइंग द मैच। फैसल मैच खेल रहा है। अब जो फैसल है ये सब्जेक्ट है, फैसल सब्जेक्ट है, इधर से पीछे ये फैसल सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड में है, सिंगल है, सेंटेंस में सिंगल सब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नहीं है। और उससे आगे जितना भी सेंटेंस बच रहा है, इज़ प्लेइंग द मैच, ये इसी को प्रेडिकेट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था दोस्तों। आज भी हमने इसी के रिलेटेड पढ़ा दोस्तों। कल और पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।